अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सहलग्नता के प्रकार। सहलग्नता दो प्रकार की होती है, एक होती है पूर्ण सहलग्नता और एक होती है अपूर्ण सहलग्नता। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको इंग्लिश के वर्ड्स भी जानने होंगे। तो पूर्ण सहलग्नता को हम कंप्लीट लिंकेज कहते हैं और अपूर्ण सहलग्नता को इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग कि पूर्ण सहलग्नता क्या होती है। तो ऐसे जीन्स जो अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी गुणसूत्र से कभी अलग नहीं होते हैं और वो नई पीढ़ी में भी जनक के ही प्रकार से विकसित हो जाते हैं, उस तरह की सहलग्नता को हम पूर्ण सहलग्नता कहते हैं। और अपूर्ण सहलग्नता जब क्रॉसिंग ओवर या विनिमय, अभी हम लोग पढ़ेंगे विनिमय क्या होता है। जब विनिमय की प्रक्रिया होती है तो उस समय जो खंडों की अदला बदली होती है, तो उस दौरान नई पीढ़ी में अगर सहलग्न जीन अपने जनक से अलग होकर एक नया प्रकार बना लेते हैं, जिसे हम पुनर्संयोजित प्रकार कहते हैं, तो उसमें जब वो विकसित हो जाता है तो उसको हम कहते हैं अपूर्ण सहलग्नता। इसको अभी आप लोग तब ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जब हम आपको क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय के विषय में पढ़ाएंगे। तो अभी आप केवल इसको इतना इस तरह से समझिए कि जब जीन्स जो हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी अलग नहीं होते, जनक जो गुणसूत्र पर ही रह जाते हैं, उसको हम कहते हैं पूर्ण सहलग्नता। और अपूर्ण का मतलब क्या हुआ कि मतलब वो पूरी तरह से साथ में नहीं है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान किसी भी प्रकार से अगर जब खंडों की अदला बदली का मतलब क्या हुआ, गुणसूत्रों की अदला बदली, उससे जो उसमें जो खंडों की अदला बदली होती है उसी को हम विनिमय कहते हैं। उस दौरान जब ये अलग हो जाते हैं जीन्स, तो इसको हम कहते हैं अपूर्ण सहलग्नता।